जैसे आपने रासलीला की भी बात करी, बहुत सारे लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि कृष्ण जी की इतनी सारी बीवियाँ थी, कितनी सच्चाई है उस बात में और क्या है उसके पीछे का सच? देखिए, पहली बात तो ये, जितना भी जगत है ना, हुँ, इन सब के पति कृष्ण ही है, चाहे वो पुरुष हो चाहे नारी हो। शास्त्रों में हुँ, लिखा है ये बात। हुँ, कृष्ण कौन है? जगतपति। हुँ, वो जगतपति है। हुँ, तो 16,108 उनकी विवाह हुए, ये बात तो सच है हुँ, शास्त्र के अनुसार। लेकिन इस दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, हुँ, वो भी सब ठाकुर जी के ही है, वो कोई हुँ, अलग नहीं है। हुँ, कृष्ण कोई इंसान नहीं है कि भाई इंसान की कोई नियम होने चाहिए, कोई बहुत सारे रूल्स होने चाहिए कि वो ये कर सकता है, वो ये हुँ, नहीं कर सकता। हुँ। और ये जो 16,108 जो श्री कृष्ण की पत्नियां हैं, ये वेदों की 16,000 श्रुतियां हैं। अच्छा। वही नारी बन के आई हैं, वही स्त्री बन के आई हैं। हुँ, और तब श्री कृष्ण ने उनके साथ विवाह किया है। हुँ, और अगर आप भागवत भी पढ़ेंगे, हुँ, तो ये 16,000 जो कृष्ण की रानियां हैं, इसको एक दैत्य था नरकासुर, ओके। भौमासुर उसका नाम था। हुँ, उसने इन सबको कैद कर रखा था। हुँ, वो इन सब के साथ विवाह करना चाहता था। हुँ, तो जहां भी वो जाता, वहां से एक उठा के लाता कोई भी लड़की, और उसको कैद कर लेता कि ये सब जब इकट्ठी हो जाएंगी तब शादी करूंगा। अच्छा। तो इन 16,000 सारी रानियों ने भगवान को पुकारा, कृष्ण को, कि हे हुँ, द्वारिकाधीश, आओ और हमें निकालो यहाँ से। हुँ, तो कृष्ण आए और भगवान ने उस नरकासुर को मारा हुँ, और सबको मुक्त करके इन कन्याओं को, अब तुम घर चली जाओ। हुँ, पर ये जो 16,000 कन्या थी, इन्होंने कहा, क्योंकि समय ऐसा है कि नारी पर उंगली उठाना बहुत आसान हो जाता है। हुँ, जैसे माता जानकी, हुँ, सीता मैया रही तो लोगों ने कह दिया रावण के पास रही। हुँ, तो 16,000 रानियों ने कहा कि कृष्ण, अगर हम घर जाएंगी तो क्या आपको लगता है घर वाले हमको एक्सेप्ट करेंगे? हुँ, वो तुरंत बोलेंगे इतने दिन उस दैत्य के पास रही ना, हमारी शादी होने वाली, कहीं कोई पुरुष हमको स्वीकार नहीं करेगा। तो इसका मतलब हम अनाथ हैं। हुँ, लेकिन हमने सुना है इस दुनिया में, खासकर जिसका जन्म भारत में, वो कभी अनाथ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ साक्षात जगन्नाथ है, हुँ, द्वारिका नाथ है, वो सबके नाथ है। हुँ, तो हम चाहती हैं आप हमें रखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया, कृष्ण ने सोचा इनको कैसे रखूं? हुँ, अगर इनको रख लेता हूँ, तब भी लोग बातें बनाएंगे कि भाई कृष्ण ने इन सब रानियों को दासी बना लिया। हुँ, तो कृष्ण ने कहा नहीं, इनको समाज में, सोसाइटी में सम्मान मिलना चाहिए। और हुँ, सम्मान कब मिलेगा? अगर ये बिना विवाह के रहेंगी तो लोग इन पे उंगलियां उठाएंगे। कृष्ण ने कहा चलो मैं तुमको अपना नाम देता हूँ, तुम किसकी पत्नी हो? द्वारिकाधीश की पत्नी हो। तो तुम्हें हुँ, सम्मान भी मिलेगा समाज में, एक अच्छा दर्जा भी मिलेगा। हुँ, तो कृष्ण ने तो, मैं कहती हूँ कृष्ण से बड़ा तो नारी पूजक कोई है ही नहीं दुनिया में। हुँ, उन्होंने इतना सम्मान दिया नारियों को कि अपना नाम दे दिया, रुतबा दे दिया। हुँ, तो पहली बात तो कृष्ण की लीलाओं पर उंगली उठाने से पहले मुझे लगता है पूरी बैक स्टोरी जान लेनी चाहिए। हुँ, क्यों किया? राइट। उसका रीज़न क्या है? हुँ, कौन थी ये रानियाँ? हुँ, तो फिर आप समझ पाओगे कि कृष्ण की ये सब जो लीला है, इसमें कुछ ना कुछ रहस्य है। हुँ। कृष्ण जी ने तो उस टाइम पे वुमेन एम्पावरमेंट कर दिया। हाँ, कृष्ण सबसे बड़े हैं। हाँ। विमेन एम्पावरमेंट कह लो, मोटिवेशनल स्पीकर आज के ज़माने में लोग बनते हैं, लेकिन कृष्ण से बड़ा कौन होगा जिन्होंने, युद्ध हो रहा है और उसके बीच में, मैं कहती हूँ दुनिया का सबसे पहला पॉडकास्ट अगर कहीं हुआ है, ये तो हम लोग आजकल करते हैं, पर सबसे पहला पॉडकास्ट कृष्ण और अर्जुन के बीच में हुआ था। हुँ, अर्जुन क्वेश्चन कर रहा है, श्री हुँ, कृष्ण आंसर दे रहे थे, पॉडकास्ट ही हुआ। हुँ, और वो भी युद्ध चल रहा है। हुँ, मतलब चलो अब हम बैठे, हमें पता, हम बड़े आराम से, हमारा कोई लड़ाई झगड़ा युद्ध नहीं होने वाला। पर हाँ, उस समय पता है कि आगे भयानक युद्ध होने वाला। उस राइट। समय कृष्ण अगर बातें बता रहे हैं, तो उनसे बड़ा कोई कौन मोटिवेशनल स्पीकर होगा।